हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीव। जैसे कि आपको पता है, हमने HCS के लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ अपने चैनल पे लॉन्च की है और उसका फर्स्ट टेस्ट जो है हमने विद सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर कर दिया है। आज हम उसके सेकंड टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट 50 क्वेश्चंस हम अपने इस पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके लिए जल्द ही अवेलेबल होगा। आइए लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ फर्स्ट 50 क्वेश्चंस। Question number 1. Which of the following statement is incorrect about embryonic stem cells? These are pluripotent stem cells. These supply new cells for an embryo as it grows. These cannot be generated in a laboratory. Tumorigenic potential is the main concern. So इसमें incorrect पूछा गया है और इसका ऑप्शन है C. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कौन से होते हैं? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, ड्राइव होते हैं इनर मास ऑफ अ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या है? एन अर्ली स्टेज ऑफ प्री इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो की अर्ली स्टेज में इनर मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट से ड्राइव होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी? इन्वेंट्री कंट्रोल, इक्विपमेंट ट्रैकिंग, आउट ऑफ बेड डिटेक्शन एंड फॉल डिटेक्शन। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसकी सारी एप्लीकेशंस RFID की है। और दोस्तों RFID होता क्या है? एक वायरलेस सिस्टम जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, टैग्स एंड रीडर्स, ठीक है। और ये यूज़ करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा मार्केट इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग? इसका आंसर है डार्क नेट। रिसेंटली अप्रैल 2022 में वर्ल्ड का जो बिगेस्ट डार्क नेटवर्क का मार्केट प्लेस है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रा मार्केट, ये किसका है? रशिया का, और ये सीज किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर्स से बना है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बिपिन चंद्र पाल? फर्स्ट, ही इज नोन एज फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया ऑफ इंडिया। सही। ही रोट द बुक आइडियाज ऑफ नॉन कॉपरेशन। जी नहीं, ये बुक किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय जी ने। तो ये जो आपका आंसर है वो बी, बिकॉज इन्होंने पूछा इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गोल्डन लंगूर? दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रांस बाउंड्री रीजन ऑफ नेपाल एंड इंडिया. These are mainly carnivorous. Their IUCN status is endangered. In India, these are mainly restricted to Arunachal Pradesh and Sikkim. तो इन्होंने क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सी, देयर IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड। दोस्तों गोल्डन लंगूर जो मोस्टली फाउंड किए जाते हैं इंडिया में, असम और भूटान में, ये दोनों जगह पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो डाइट है वो कार्निवोरस नहीं, ये हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं? जो कि लीव्स, फ्रूट्स, ये सब खाने वाले, ठीक है, घास फूस खाने वाले जैसे काउज होते हैं, उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स किन्हें बोलते हैं? जो मीट, नॉन वेज, सभी का एक जो जानवर है दूसरे जानवरों को खाने वाले। 6th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स: ईस्टर्न जोनल काउंसिल असम, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल न्यू दिल्ली, वेस्टर्न जोनल काउंसिल जयपुर, सौदर्न जोनल काउंसिल कोची। देखिए ईस्टर्न जोनल काउंसिल कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर्स असम नहीं, कोलकाता में है। नॉर्दर्न के न्यू दिल्ली में ही है। वेस्टर्न जोनल काउंसिल कहाँ पे है? मुंबई में, ये भी गलत है। सदर्न जोनल काउंसिल चेन्नई। तो ओनली वन पेयर इज करेक्ट, दैट इज नॉर्दर्न जोनल काउंसिल विद न्यू दिल्ली। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। 7th, प्रेसिडेंट्स रूल हैज़ बीन इम्पोज्ड इन विच स्टेट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम? आंसर इज मणिपुर, 10 times. नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन आर द 2 parts ऑफ? आंसर इज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं। और अगर इन क्रोमोसोम्स का मैं पूरा गुच्छा लूँ तो एक ये वुलन बाउल की, जैसे वूल की मतलब आपकी बॉल होती है, उसकी तरह इनका अपीयरेंस होता है, तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिन।
Next question, which of the following constitutional amendment act inserted the phrase armed rebellion replacing the original phrase internal disturbance in the constitution? तो इसका आंसर है बी, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978. इसने इस टर्म को और भी स्पेसिफिक किया, ठीक है, ताकि इट बिकम्स लेस प्रोन टू मिसयूज ड्यू टू 1975 में जो इमरजेंसी के इश्यूज हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर? इसका आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, इट्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर ऑल्सो ऑफ आयरन ओर. एंड इंडिया जो है वो कौन सा है? इट्स 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर. Next question, India got its first ever export order for BrahMos missiles from which among the following countries? इसका आंसर है B, Philippines. Next question, Ahmad Nasser Ali Al-Raisi has been appointed the new president for the International Criminal Police Organization Interpol. He belongs to which among the following countries? Answer is United Arab Emirates, UAE. Next question, who among the following wrote the book Pride, Prejudice and Punditry? Answer is Shashi Tharoor. Next, where is the headquarter of Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited? कहाँ पे है ये? पंचकुला. Next question, the chairperson and members of National Human Rights Commission are appointed by the president on the recommendation of 6, 5, 3 या 4 member committee. Answer is 6 member कमेटी. और इसमें कौन से मेंबर्स आते हैं दोस्तों? पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड हमारे होम मिनिस्टर. ठीक है, और लोकसभा के स्पीकर भी. तो ये जो 6 मेंबर्स हैं इनकी कमेटी बनती है और उससे ही हमारे जो NHRC के प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट होते हैं उनके रिकमेंडेशन से. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. फोक म्यूजिक इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड स्टेट्स आर गिवन ऑन द राइट साइड. तो हम इसको देखते हैं कि कौन कौन सही मैच किए गए हैं. वानावन कश्मीर, पनिहारी राजस्थान, लावनी मध्य प्रदेश, मांड महाराष्ट्र. देखिए जो लावनी है वो महाराष्ट्र का है फोक म्यूजिक एंड मांड जो है वो राजस्थान. सो 16 का आंसर है A, 1 and 2 ओनली. वानावन कश्मीर, पनिहारी राजस्थान. Which of the following state is the largest producer of grapes? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र. When is the National Milk Day observed in India? कब मनाया जाता है मिल्क डे? B, 26 नवंबर. ठीक है, तो किसको ट्रिब्यूट? वर्गीस क्यूरीन के बर्थडे है तो उनकी ट्रिब्यूट के लिए ये दिन मिल्क डे की तरह मनाया जाता है बिकॉज ही बॉट द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया. Question number 19. Who among the following got the Royal Gold Medal 2022? इसका आंसर है बालकृष्ण दोषी. किस फील्ड में दिया जाता है? आर्किटेक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वॉज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 22 जनवरी 2015 फ्रॉम विच प्लेस इन हरियाणा? इसका आंसर है पानीपत. पानीपत से ये स्कीम चलाई गई. What was the India's child sex ratio as per census 2011? तो इसका आंसर है A, 919. Next question 22. Who among the following started the Som Prakash, the first Bengali political paper? Answer is Dada Bhai Nauroji. Sorry, I'm so sorry. इसका आंसर है
द्वारकानाथ विद्याभूषण, not this but द्वारकानाथ विद्याभूषण. Next question 23. The National Commission for SCs and ST came into being consequent upon passing of answer is A, 65th Constitutional Amendment Act 1990. Question number 24. Which of the following statement are correct regarding Bharatnatyam? It is also referred to as Dashyatam. E. Krishna Iyer, a prominent freedom fighter, revived this dance form. Third, it is performed by both men and women. Fourth, Thilana is the concluding stage of this dance performance. तो इसका आंसर जो है वो है डी. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सभी ऑप्शंस आर करेक्ट. नई मंजिल स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. नई मंजिल स्कीम एम करती है ताकि माइनॉरिटी यूथ को हमारे एम्प्लॉयबल स्किल्स मिले. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following is the present Chief Justice of Punjab and Haryana High Court? Answer is D. Ravi Shankar Jha. Jaldapara National Park is located in which state of India? Answer जो है इसका है West Bengal. ठीक है, it is situated in West Bengal, the banks of Torsa river. ठीक है, और लार्ज पॉपुलेशन यहाँ पे कौन से जानवरों का मिलता है? हॉर्न्ड राइनोस. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस 1915? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, चंपाकरमन पिल्लाई, डॉक्टर जनेंद्र दास गुप्ता, अविनाश भट्टाचार्य. तो इसका आंसर है ए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ओनली. ठीक है, जो बर्ली कमेटी है वो 1914 में इंडियन स्टूडेंट्स एंड एक्टिविस्ट से बनाई गई. किस लिए? टू प्रमोट द कॉज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो ये चारों के चारों मेंबर थे. 29. हु वॉज द फर्स्ट फॉरनर टू बी ऑनर्ड विद भारत रत्ना? बताइए. मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ़र खान, शिंजो एबे, नेल्सन मंडेला. इसका आंसर है खान अब्दुल गफ़र खान. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालविया एंड मजहर उल हक रिजाइंड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलाट एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ हरियाणा? प्रीतम पाल सिंह. 32nd. Who among the following formed the Ramosi Peasant Force, the first of revolutionary organization in Maharashtra? Answer is C. Vasudev Balwant Phadke. तो इसने क्या किया था? It aimed to rid the country of the British by instigating an armed revolt by disrupting communication lines. ये इसका एम रहा. नेक्स्ट 33. According to the 2011 census, which religion is the most literate in India? इसका आंसर है B. Jainism. 34th. In which of the following situation the constitutional position of Rajya Sabha is equal to Lok Sabha? कौन सी सिचुएशन में दोनों की जो पोजीशन है वो सेम हो जाती है? इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, passage of resolution for the discontinuance of the national emergency, approval of ordinances issued by the president, initiate a move for the removal of vice president. इसका आंसर है C. 1, 2 and 4th only. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स की जब पैसेज की बात करें, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें और अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय प्रेसिडेंट की बात करें. ठीक है, जो पैसेज ऑफ रेजोल्यूशन फॉर डिसकंटिन्यूशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी है वो सिर्फ लोकसभा में. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंडियन साइट फॉर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? तो इसका आंसर है राखीगिरी.
35 का आंसर है राखी गढ़ी. ओवरऑल it's Mohenjo-daro, but if you are talking about Indian side, then it's Rakhi Giri. Next question, who among the following wrote the book Lubab ul Albab? किसने ये लिखा? मोहम्मद औफी बुखारी. Next question, among the Jallianwala Bagh massacre, the Disorders Inquiry Committee was formed by the government of India. Which among the following Indians were a part of it? चिमनलाल, हरिलाल तिलवार, महात्मा गांधी, जगत नारायण, B.R. अम्बेडकर, सरदार साहिबजादा, सुल्तान अहमद खान. तो इसका आंसर है सी, फर्स्ट 3 and 5 ओनली. ये तीनों ही इस कमेटी के मेंबर्स थे. जलियांवाला बाग मास्कर कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए. 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में. Next question, which of the following statement is are correct? An amendment of the constitution can be initiated in either house of parliament and in state legislatures. Second, the fundamental duties in the Indian constitution are inspired by the Irish constitution of 1937. तो इसका आंसर है D, neither one nor two, because an amendment of the constitution can be initiated in either नहीं इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है, लेकिन इन नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर्स. ठीक है, नेशनल लेवल पे, बट स्टेट में नहीं. और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किससे इंस्पायर्ड है? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, और इरिश से क्या इंस्पायर्ड है हमारा? DPSP. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What correctly describes the word ichthyology? क्या होती है, किसकी स्टडी होती है? ये स्टडी ऑफ फिशेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the first ruler to conquer Malwa, Gujarat and Maharashtra region for the first time? किसने कॉन्कर किया सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम? चंद्रगुप्त मौर्य. द दिलवारा जैन टेम्पल ऑफ राजस्थान वॉज बिल्ड बाय द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी? इसका आंसर है चालुक्य. ठीक है, दीज आर अ ग्रुप ऑफ श्वेतांबरा जैन टेम्पल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट दिन पनाह एट दिल्ली एज हिज सेकेंड कैपिटल? किसने बनाई? हुमायूं ने. ठीक है, हुमायूं वॉज द सेकेंड एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर हु रूल्ड फ्रॉम 1530 to 1540 एंड अगेन फ्रॉम 1555 to 56. दो पीरियड्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल? किसको बोला जाता है सुसाइडल बैग? लाइजोसोम्स को. सेल में लाइजोसोम होता है, जब उसको लगता है इमरजेंसी क्राइसिस हो गए तो ये अपने आप को जैसे ब्रेक डाउन करके एंजाइम रिलीज करते हैं और सारा का सारा सेल ही खत्म हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बजट ऑफ India? Answer is A, 1996 to 97. 45th, which among the following statement is incorrect about cash reserve ratio? CRR. First, it is a specific part of the total deposit that is held as a reserve by the commercial banks. CRR ensures that the banks do not run out of money. It is decided by Monetary Policy Committee. It earns very little interest rate to the banks. So incorrect statement is D. ठीक है, डज नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट रेट टू द बैंक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 46, विच अमंग द वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? नॉट करेक्टली, हीराकुड डैम महानदी, कलनई डैम कावेरी, वुलर लेक रावी, गोविंद सागर सतलुज. सो इनकरेक्टली कौन सा मैच है? वुलर लेक. कौन से रिवर पे है ये? झेलम. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is are incorrect regarding the United Nations World Tourism Organization UNWTO? It is the United Nations agency responsible for the promotion of responsible, sustainable and universally accessible tourism. It is headquartered in Paris, France. Recently, Meghalaya's Kongthong was selected as one of the best tourism villages by UNWTO. तो इसका करेक्ट आंसर है 47 में. करेक्ट जो है, इसका हेडक्वार्टर्स जो है पहले तो मैड्रिड स्पेन में है. ठीक है, जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो पेरिस में नहीं, मैड्रिड स्पेन में है.
ठीक है। और जो रिसेंटली वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज जो सिलेक्ट हुआ है वो क्या है, तेलंगाना का पोचमपल्ली। ठीक है, तो इसके दोनों स्टेटमेंट्स ये गलत है, ओनली वन इज करेक्ट। ओके, सो इनकरेक्ट पूछा गया तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है इनकरेक्ट हैं। 47 का हो जाएगा सी। 48, the welfare state concept has been included in which part of the Indian Constitution? Answer is B, DPSP में welfare। 49, consider the following statements. The National Institute of Public Finance and Policy is an autonomous research institute under the Ministry of Finance. Second, the GST Council is chaired by Niti Aayog chairman. Third, the GST Council is a constitutional body under Article 279A. तो इसका कौन सा स्टेटमेंट, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 49 का आएगा बी, क्योंकि जीएसटी काउंसिल जो है वो चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 50th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM frequently in news? It is a statutory body. It is headed by the secretary to the Minister of Environment, Forest and Climate Change. It consists of experts from Indian Space Research Organization. Unlike EPCA, it will have representatives from state too. इसका आंसर है B. It is headed by government official of the rank of secretary और chief secretary. ठीक है, तो ये स्पेसिफिक नहीं है। It is headed by the government official of the rank of secretary और चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया। ओके दोस्तों, तो वी आर डन विद 50 क्वेश्चंस। रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चंस विल डिस्कस एट अनदर पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो ओनली। ठीक है, और इसका आंसर का PDF आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसका नाम है NEEV_Civils। आप जाके इसको सर्च करके सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसका लिंक भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो।